और अब बात कर लेते हैं मणिपुर के हालात की। यहां पर जबरदस्त हिंसा और आगजनी के बीच सेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि हर वर्ग से समन्वय बनाकर हालात को बेहतर किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं हिंसा वाले इलाकों में फंसे हुए लोगों को लगातार सुरक्षित निकाला जा रहा है। इससे पहले मणिपुर सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। मणिपुर में सेना पहले से ही तैनात है और केंद्र सरकार ने आरएएफ की टीम भेजी है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह को भी मणिपुर के हालात की निगरानी के लिए भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की है। आपको बता दें कि हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने कहा है कि वो हिंसक घटनाओं से काफी दुखी हैं और लोगों को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। इसी माफिक से हम लोग बहुत डर गया था ना। उसी टाइम से हम लोग भागते चला गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीता शर्मा ताज़ा हालात के अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता, यहाँ पर जो मणिपुर की स्थिति हो रखी है, आगजनी हो रही है और हालात जिस तरह के हैं काफ़ी चिंताजनक है। केंद्र की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं। बताएं क्या कोशिशें चल रही हैं ताकि हालात यहाँ शांतिपूर्ण हो जाएं? जया, सबसे बड़ी बात अभी जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ के उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने कंटिन्यूस सॉर्टीज की हैं। 2 एयरफील्ड्स इन असम से एम्प्लॉय किया था C-17 और ग्लोब मास्टर और AN-32। लगातार जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो वहां पर भेजी जा रही हैं। ऑलरेडी 6 रैपिड एक्शन फोर्स जो राइट कंट्रोल यूनिट होता है CRPF का, वो वहां पर कल भेजी गई थी, एयर ड्रॉप की गई थी। आज भी बताया जा रहा है कि 12 कंपनियां और जो है वो भेजी जाएंगी। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स को एक चिट्ठी लिखी थी जिसके तहत उन्होंने बोला था कि जो कंपनीज है ना सिर्फ दिल्ली, झारखंड, बल्कि जो BSF की हैं जोधपुर और साथ से मुंबई से भी इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, ऑल बूथ्स ऑन ग्राउंड जो बात कही जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 360 डिग्री कार्रवाई की जा रही है। जो एक 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं, पूर्व CRPF के DG कुलदीप सिंह, उन्हें एडवाइजर टू मणिपुर जो है वो नियुक्त किया जा चुका है। आशुतोष जो ADGP इंटेलिजेंस है वो उन्हें रिपोर्ट करेंगे, यानी उनकी अध्यक्षता में मिस्टर कुलदीप सिंह जो है वो डिसीजंस लेंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें नॉर्थ ब्लॉक पहुंच रही थी कि जो लोकल पुलिस है वो एक्ट ऑन टाइम नहीं कर रही है और साथ में जहां पर भी SOS भेजा जा रहा है वो उस जगह पर समय पर नहीं पहुंच रही है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया था कि जो बात है वो आर्मी और असम राइफल को दे दी जाएगी, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 9000 के आसपास जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं, वो सेफ लोकेशंस पे भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो मणिपुर जा सकते हैं, क्योंकि उनके कल रोड शोज भी थे, कल उनकी मीटिंग्स भी थी कर्नाटक में, वो जो कैंसिल कर दी गई। कल उन्होंने यहाँ पर दिल्ली वापस आकर तीनों मुख्यमंत्री, जिनमें मणिपुर, मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनसे 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें यही चर्चा की गई। क्योंकि अब ये बात न सिर्फ मणिपुर की है बल्कि आसपास के राज्यों में कहीं ये एस्केलेट ना हो जाए। नागालैंड की जो सरकार है वो अपने लोगों को वहां से निकाल रही है, जो मणिपुर मिजोरम के लोग हैं वो अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है ताकि सभी लोगों को वहां से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। आर्मी का कहना है कि लास्ट 12 घंटे अभी शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स होम मिनिस्ट्री पहुंची है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे जो है वो काफी जो है वो ऑन ग्राउंड होने की जरूरत है और क्रूशियल है। जया, नीता, यहाँ पर क्योंकि हमने सुना विपक्ष को भी वो डबल इंजन सरकार को लेकर हमलावर था कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है। ऐसे में हालात इस कदर आखिर क्यों और कैसे पहुंचे? क्या वक्त रहते डिसीजन फैसला लेने में थोड़ी कमी रही कि यहाँ तक ये हालात पहुंचे कि सेना को उतारना पड़ा, दंगाइयों को देखते के साथ ही कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो शूट करने का यहाँ पर आदेश देना पड़ा है? वक्त रहते फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई क्या?
ये तो कहना मुश्किल है कि वक्त रहते फैसला लेने में क्या, क्योंकि जो रिपोर्ट्स केंद्र तभी एक्ट करता है जब एक जो स्टेट है वो एसओएस भेजे केंद्र को कि हमारे से ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। बहरहाल ये जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। ये माइतीज, नॉन माइतीज, हिली, नॉन हिली रीजन के बीच में है। जो माइती लोग हैं वो 64% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो है। साथ में सिर्फ 10% ऑफ लैंड में रहते हैं। बाकी के जो 90% लैंड है जिसमें 36% ऑफ ट्राइबल लोग रहते हैं वो वहां पर रहते हैं। ये जो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा सकूं तो ये जो झगड़ा है ये पॉलिटिक्स और साथ में लैंड को लेकर है। जो माइतीज हैं वो चाहते हैं कि उन्हें भी ट्राइबल्स का जो दर्जा है वो दिया जाए, ताकि जो नॉन ट्राइबल लैंड है, जो ट्राइबल लैंड है वहां पर भी वो जमीन खरीद सके। इसे लेकर ही जो झगड़ा है वो पनपा है। दोनों तरफ से जो है वो आर्ग्यूमेंट, जो दलीलें हैं वो अपनी तरफ से दी जा रही हैं। बहरहाल ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, ये सरकार देखेगी। लेकिन इन दोनों का जो झगड़ा है बहुत पुराना है। 1949 से ये जो झगड़ा है वो चला आ रहा है। जब से जो प्रिंसली स्टेट है एनेक्स हुई थी भारत के साथ, तब से ये झगड़ा चला आ रहा है कि जो माइतीज हैं कह रहे हैं कि उन्हें भी एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले जब वो प्रिंसली स्टेट से जब वो एनेक्स हुए थे तब उन्हें एसटी स्टेटस से हटा दिया गया था। लेकिन जो नॉन माइतीज हैं, जो कुकीज हैं, जो नागा ट्राइब्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर उनको भी ये भी स्टेटस दे दिया जाएगा तो जो एक उनका एक सेफ गार्ड है, उनका जो ट्राइबल लैंड को लेकर जो सेफ गार्ड है वो वहां पर नहीं रहेगा। तो इसे लेकर झगड़ा जो है वो काफी समय से चल रहा था। इसे यही हालात जो हैं वो बद से बदतर चले गए। लेकिन सबसे जो एक बात जो पॉइंट आउट करने की है, जो लोकल पुलिस की भूमिका है वो सही नहीं रही, क्योंकि जो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री पहुंच रही थी कि लोकल पुलिस जो है एसओएस मिलने के बाद भी सही समय पर लोकेशन पर नहीं पहुंच पा रही थी। जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो जाहिर सी बात है जो वक्त रहते लोकल पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं एक चूक रही, जिसके चलते केंद्र को यहां पर दखल देना पड़ा, सेना को यहां पर उतारना पड़ा और तमाम कार्रवाई शांतिपूर्ण उस माहौल को बनाने के लिए केंद्र की तरफ से भी अब कोशिशें यहां पर की जा रही हैं।